बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास कल 28 मार्च को है, लेकिन आज 27 मार्च के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर एक फैसला कुन जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको पहले भी बता चुका। सबसे पहले मैं आपको जलसागाह के इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर बताऊंगा जो मैंने वहां पे अपने जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे बात करके ऑन ग्राउंड सिचुएशन जानी है। कितने बड़े लोग, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंचे हैं और मजमूई तौर पे क्राउड कैसा है, माहौल कैसा है और तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या कामयाब है और तहरीक इंसाफ जो प्लान लेके आई थी, जो मकसद उनका था, क्या उसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहले नंबर के ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर धमाका खेज खबर है, एक बड़ा धमाका जो कर सकती है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक दस्तखत शुदा समरी इमरान खान के टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और आज इस जलसे के अंदर जब इमरान खान आएंगे तो मुमकिना तौर पे वो दस्तखत शुदा समरी इमरान खान के हाथ में होगी और वो हजारों लाखों जितने भी उनके कारकुन सामने होंगे उनकी मौजूदगी में वो लहराएंगे और कहेंगे कि ये फैसला हो गया है, अब इससे जो पीछे हटेगा फिर हम देखेंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी बात दूसरे नंबर के ऊपर करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के ऑपोजिशन भी अपने घोड़े दौड़ा रही है और घोड़े दौड़ाने में उन्होंने हुकूमत का एक घोड़ा जरूर अपने साथ शामिल कर लिया है और वो शाहजैन बुगटी हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, खुद भी रुकने असेंबली हैं, वजीर आजम के मुशीर भी हैं। वो हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान कर गए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद नून लीग की बात करेंगे कि नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च कहां पे पहुंचा है। गुजरांवाला में पहुंच तो गया है, लेकिन गुजरांवाला में उनके साथ हाथ क्या हुआ है, क्या इस वक्त खबरें हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और फिर शेख रशीद ने बता दिया है बीबीसी के साथ कि इस्लामाबाद में अगर अपोजिशन का प्लान धरने का है तो इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ को इस बार वही तहरीक इंसाफ जो जलसों में कहती थी कि हमें ये मीडिया आजाद मीडिया, आज जो मीडिया के कैमरों से सिक्योरिटी मसाइल है, ये एक लेम एक्सक्यूज कितना जस्टिफाइड है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मामला यह है कि जलसा हो रहा है, बहुत बड़ा जलसा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त इस वक्त मीडिया कवरेज वहां पे कर रहे हैं, वो मीडिया कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने खुद मुझे फुटेजेस भेजी हैं। उनमें से एक फुटेज मैंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर भी की है, जिसका मतलब यह है कि जनाब इस वक्त जो क्राउड है बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त पूरे पंडाल के अंदर मौजूद है। तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को मुतहर्रिक करने में कामयाब हो गई है। जो मैसेज कन्वे करना था, जो मकसद था, वो जलसा शुरू होने से पहले पूरा होता दिखाई दे रहा है। मकसद क्या था कि तहरीक इंसाफ अपने उन मायूस कारकुनों को, उन नाराज कारकुनों को आज इकट्ठा करे और इमरान खान की हुकूमत के, उनको लग रहा है कि हुकूमत जा रही है या हुकूमत को भेजा जा सकता है, इस बुनियाद के ऊपर उनको इकट्ठा कर लें। तो ये पहला मकसद हो गया कामयाब। मैं आपको ये नहीं कहूंगा 500 लोग हैं, 5000 हैं, 10,000 है, मेरा ये कंसर्न नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मैंने फुटेजेस देखी हैं और जो मैंने सहाफियों से तस्दीक की है, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा नंबर जो है इस वक्त वहां पर मौजूद है। अब असल बात यह है इस चीज से हटके कि प्राइम मिनिस्टर के पास ट्रंप कार्ड क्या है। आज वो कौन सा ऐसा कार्ड तहरीक इंसाफ खेलने जा रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। खबर हमारे पास तस्दीक शुदा है कि एक दस्तखत शुदा समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और शायद ये अपोजिशन ने नहीं सोचा था कि ये काम उनके साथ हो सकता है। और इमरान खान ने जो इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा किए हैं, बेसिकली उनका कंसेंट लेना है, उनका एतमाद लेना है कि मैंने ये फैसला कर लिया है, क्या ये फैसला ठीक है, क्या ये फैसला गलत है। अब दो तरह की समरीज हो सकती हैं। पहली समरी जो है, आप बहुत अरसे से स्पेकुलेशन सुन रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप के मुताल्लिक हो सकती है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने बीबीसी के साथ बातचीत की है और उनसे यह सवाल हुआ वहां पे भी, क्या इमरान खान के प्लान में मिलिट्री लीडरशिप के अंदर तब्दीली का कोई प्लान शामिल है, क्योंकि इमरान खान के पास कानूनी इख्तियार मौजूद है।
अखलाकी इस वक्त नहीं है, चूंकि उनके अपनी पोजीशन इन क्वेश्चन है तो वो शायद उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन शेख रशीद ने कहा है कि आर्मी चीफ अपना टेन्योर पूरा करेंगे, ऐसी कोई चीज इस वक्त जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है। और इमरान खान खुद सहाफियों से बातचीत करते हुए कह चुके हैं कि उनके और जनरल बाजवा के ताल्लुकात बिल्कुल बेहतरीन हैं। जो ये मार्केट के अंदर बातें फैलाई जा रही हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब यह है कि ये मिलिट्री लीडरशिप के मुतालिक नहीं है, फिर ये असेंबली से मुतालिक हो सकती है, पंजाब असेंबली के मुतालिक हो सकती है। अब वो मार्केट में बातें आना शुरू हो गई हैं। कामरान शायद आजकल बहुत क्रिटिक हैं अपोजिशन गवर्नमेंट के, तहरीक इंसाफ के। उन्होंने भी आपसे थोड़ी देर पहले किया है कि अपोजिशन के पास शायद जनरल इलेक्शन के ऊपर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे अगले 1.5 साल के लिए। तो बाबर डोगर साहब हैं जिन्होंने खबर ब्रेक की थी कि यहां से ट्रकों के जरिए सामान निकाला जा रहा है बुजदार हाउस, बुजदार साहब की जो एक क्लब वाली रिहाइश गाह है। तो अब खबर यह है कि पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने की समरी उस्मान बुजदार साहब ने दस्तखत करने के मुतालिक तो कल खबर आई थी, वो समरी प्राइम मिनिस्टर के टेबल के ऊपर पहुंच गई है और उसके बाद गवर्नर मुमकिन तौर पे आज ही दस्तखत करके असेंबली डिसॉल्व करने की बात कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन ने इस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद जमा ही नहीं करवाई, तो पंजाब के अंदर कम से कम उनके ऊपर कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। तो आज ये एक धमाका खेज सिचुएशन हो सकती है कि जब ऑपोजिशन भी इस्लामाबाद के अंदर है, गवर्नमेंट भी इस्लामाबाद के अंदर है और पंजाब के हवाले से इमरान खान फैसला करें। और फिर ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पंजाब असेंबली डिसॉल्व करके ऊपर अपनी कैबिनेट समेत इस्तीफा देने का ऐलान करें, सो खेल वहां पर भी खत्म हो जाए। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो हैं आज अब से चंद घंटों के बाद वाज़ेह हो जाएंगी कि किसकी जेब में क्या पत्ते हैं। लेकिन अपोजिशन ने एक पत्ता अपना शो कर दिया है। हुकूमत के इत्तेहादियों के मुतालिक दावे बहुत हैं, यानी काफ लीग के मुतालिक, एमकेएम के मुतालिक, लेकिन सब के सब लोग अभी तक हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के कैबिनेट का हिस्सा हैं, झंडे वाली गाड़ियों में घूम फिर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक पार्टी ने आज मुमकिन तौर पर और वाज़ेह तौर पर खुल के बता दिया है कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे, वो पीडीएम के साथ हैं, वो अपोजिशन का साथ देंगे। उसमें शाहजैन बुगटी साहब जो हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब हम इस इत्तेहाद से अलग हो रहे हैं। शाहजहान बुगटी न सिर्फ खुद रुकने असेंबली हैं बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए उमूर बलूचिस्तान भी हैं। तो ये एक गवर्नमेंट को आज धचका जरूर लगा है। लेकिन गवर्नमेंट का प्लान ये है, इस वक्त उनको डर ये है कि कहीं ऑपोजिशन जो है वो धरना न दे दे, क्योंकि आज जलसा गवर्नमेंट का है, कल ऑपोजिशन का जलसा है। तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि जलसे की इजाज़त तो हमने दी हुई है, लेकिन कोई धरना देने की कोशिश करेंगे तो कुचल दिया जाएगा, कानून हरकत में आएगा। और उसके अलावा एक और बात उन्होंने बीबीसी के साथ बात करते हुए जो कही है कि हालात का तकाजा ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल होनी चाहिए, चलनी चाहिए। अगर हुकूमत मुकम्मल ना हुई तो बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर मैंने आपको खबर दे दी कि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट मीडिया है उसके कैमरों के ऊपर पाबंदी लगा दी। जी कवरेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपका कैमरा अंदर नहीं ले जाने देंगे। उस पर फवाद चौधरी साहब ने यह बात की है कि सिक्योरिटी जी उसकी वजह है। अब माजी में भी प्राइम मिनिस्टर के जलसों के अंदर या चीज़ों के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं ओआईसी के मामलात के ऊपर, लेकिन कहा यह गया है कि दुनिया जहान के अंदर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और उन्होंने कहा जी हमने माजी के अंदर भी जहां पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे प्राइवेट कैमरे के साथ कोई कवरेज नहीं कराई, क्योंकि कैमरे के जरिए भी प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया जा सकता है, तो इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये वजह हो सकती है। चलिए अगर हम ये नाम भी समझें, आज के दौर में तो फ़ोन मौजूद है अंदर, तमाम लोग फ़ोन से भी कवरेज कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स कैमरों से वैसे निकल गए हैं, तो ये शायद उनकी जस्टिफिकेशन हो सकती है। आगे चलते हैं जी ऑपोजिशन की तरफ। ऑपोजिशन भी अपना लॉन्ग मार्च लेके चल रही है और गुजरांवाला के अंदर जी उनका लॉन्ग मार्च पहुंच गया है। लेकिन गुजरांवाला लेट पहुंचे हैं, जलसा जल्दी होना था, जलसा जल्दी नहीं हो सका, जिसके बाद हमारे जो दोस्त सहाफ़ी वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं जी वो जो स्टेज है वो भी हटा दिया गया है, वहां पे जो लाइटिंग थी वो भी हटा दी गई हैं। मरियम बेबी जो हैं और उनके जो साथ हमजा साहब हैं और दीगर रहनुमा एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्होंने थोड़ी देर क़याम किया है। अब बताया गया शायद 3 बजे जो लीडरशिप है वो निकलेगी और लीडरशिप के निकलने का 3 बजे का जो टाइम था अभी तक वो चीज़ हमें वहाँ पे नज़र नहीं आई, क्योंकि 3 तो बज चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब उसमें शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है कि आज शाम में जनाब अब जलसा होगा। अब गुजरांवाला नून लीग का एक बड़ा हब है,
अगर हब के अंदर ये पोजीशन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को लेके, जलसे को लेके, लॉन्ग मार्च को लेके, इवन पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट नून लीग से बेहतर थी। अगर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का बेहतर करार दिया जा रहा है तो फिर नून लीग की लीडरशिप को सोचना चाहिए। हम नजर रखे हुए जी, मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।